कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर रही है सरकार। और ड्रोन को जो गायब हुआ है 50 लाख का कीमत का, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था। आखिर वो ड्रोन गया कहां? करप्ट पदाधिकारी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम के लिए करप्ट पदाधिकारी होना चाहिए। आरजेडी और जदयू का फैसला मामला यहाँ नहीं है। यहाँ सवाल है कि वैसे पदाधिकारी को चिन्हित सरकार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के कड़क मिजाजी और फिर उनके काम करने का स्टाइल को लेकर बिहार में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। खास करके जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के अपर सचिव और शिक्षा विभाग के सचिव के बीच में जो पत्राचार हुआ है, जो लेटर का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद से राजद और जदयू में खलबली मची हुई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री की मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन इन तमाम मुलाकात के बाद भी राजद वाले झुकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, राजद के भाई वीरेंद्र जो कि विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे अधिकारी जो बीजेपी माइंड के हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि समझ लीजिए, शिक्षा मंत्री के साथ हुए विवाद के मामले में के पाठक के खिलाफ कार्रवाई करवाने के मूड में राजद अभी तक है। अभी तक वो झुकने को तैयार नहीं है। राजद का साफ कहना है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जरा सुनिए भाई वीरेंद्र क्या बोल रहे हैं। वाली नहीं है, ये सरकार महागठबंधन की है और ऑल इज वेल। और वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सरकार काम करती है और कार्रवाई करती है। जो सरकार की बात नहीं मानते हैं, निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारियों पर सरकार काम करती है, उसको हटाती है। मंत्री के तरफ से जो पीट पत्र लिखा गया था, उसके बाद के पाठक ने एक नया पत्र जारी किया, उसमें उनके पीए को ऑफिस में जाने ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि वो नोटिफाइड है या नहीं है। अगर नोटिफाई होगा तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक उस पत्र में जो के पाठक द्वारा लिखा गया, उसमें कहा जा रहा है कि आपने डॉक्टर वर्ड कैसे लगाया है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है। मैंने पहले ही कहा कि ये जांच का विषय है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि कौन डॉक्टर लगाते हैं, कौन डॉक्टर नहीं लगाते हैं, पीएचडी है या नहीं। ये जांच का विषय है और सरकार सही माने में सही काम करेगी और सही समय पर सही फैसला लेगी। ठीक है, सही समय पर सही फैसला लेगी, लेकिन इस तरह का प्रचार पब्लिक डोमेन में आना वो कितना सहज है और कितना उचित है शिक्षा विभाग की? मैंने कहा पहले ही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर रही है सरकार और उनको उस पद से, ऐसे जिम्मेवार पद से हटाने का काम करेगी। नहीं है, बस हम लोग का एक ही टारगेट है कि भाजपा मुक्त भारत बने, देश बने। भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी के हटाना है, देश बचाना है। विधायक जी, एक सवाल यह भी है कि जदयू कोटे से आने वाले तमाम नेता यह कहते हैं कि जिस विभाग में के पाठक रहे हैं उनकी उपलब्धि क्या है, क्योंकि मंत्री से विभाग में थे तो उन्हीं के दौरान ड्रोन चोरी हो गया, तो उपलब्धि क्या है? अब तो वो बताएंगे जो उनकी उपलब्धि गिना रहे, मैं तो नहीं गिना सकता। मैं तो यही मांग किया हूं कि ड्रोन को जो गायब हुआ है 50 लाख का कीमत का, वो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था। आखिर वो ड्रोन गया कहां? इसकी भी जांच सरकार कराएगी और वैसे पदाधिकारी को निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेगी। आपको लगता है कि करप्ट पदाधिकारी हैं तो जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग का कल्याण होगा, विभाग आगे बढ़ेगा? अब सवाल है, करप्ट पदाधिकारी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम के लिए करप्ट पदाधिकारी होना चाहिए। जनता के हित के लिए काम करने के लिए करप्ट, अपने सुविधा के लिए करप्ट नहीं होना चाहिए। जनता के हित में काम और सरकार के हित में काम करने की करप्ट होना चाहिए। यानी आरजेडी कहना चाह रही है कि पाठक जनता के हित में काम नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आप गलत ट्विस्ट मत कीजिए। मैं कर रहा हूँ ऑल इज वेल, सरकार में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी और जदयू का फैसला मामला यहाँ नहीं है। यहाँ सवाल है कि वैसे पदाधिकारी को चिन्हित सरकार करेगी जो बीजेपी के इशारे पर और सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। वैसे पदाधिकारियों को सरकार कान पकड़कर बाहर निकालने का काम करेगी। सवाल सर इसलिए है क्योंकि आरजेडी के तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो शिक्षा मंत्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि जदयू कोटे से आने वाले तमाम जो नेता हैं ये तो हमको लगता है कि गोदी मीडिया का ये प्रचार है कि ये आरजेडी के लोग ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ऐसे कर रहे हैं, जदयू के लोग ऐसे कर रहे हैं। ऑल इज वेल, सरकार बढ़िया से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और सरकार से मैंने कल ही मांग किया है कि वैसे पदाधिकारियों को
जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कान पकड़ के बाहर करना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से के पाठक पर आरोप भी लगा रहे हैं भाई वीरेंद्र, कह रहे हैं कि इससे पहले मद्य निषेध विभाग में वो थे, 50 लाख का ड्रोन गायब हो गया। बताइए, जांच होना चाहिए और इस सरकार में जांच होगी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पिछले कई महीनों से वो कितने विभाग में रहे सबको पता है, और इस तरह की बातें, इस तरह की बीजेपी माइंड के सोच वाले अधिकारी पर कान पकड़कर भगा देना चाहिए। देखिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने बोला है, आपने खुद सुना भी है, तो आप समझ सकते हैं राजद वाले कितना गुस्सा में हैं के पाठक के विवाद को लेकर। आप अपनी राय क्या रखते हैं के पाठक से हुई विवाद के बीच में शिक्षा मंत्री के साथ हुए पत्राचार के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।